लास्ट के 1 घंटे में आज मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हुई और इसके पीछे एक न्यूज़ भी सामने आ रही है। पुतिन ने वॉर में न्यूक्लियर हथियारों की भी मंजूरी दे दी है, लेकिन हम न्यूज़ को ज़्यादा वेटेज नहीं देते हैं, प्राइस को देते हैं। तो हम चलते हैं वापस से निफ्टी के चार्ट में। तो आपको निफ्टी का पूरा स्ट्रक्चर पता होगा। आज ये 50% के ऊपर निकला था, लेकिन वापस से रिजेक्शन आ गया। तो अभी जो पिछले 2 दिनों का काम है उसको एक बार हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो अभी आप देखोगे तो जो प्राइस का रिजेक्शन आया है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल से आया है, और जिस लेवल से रिजेक्शन था उस केस के अंदर में प्राइस को 23,565 का हाई ब्रेक नहीं करना था। करेक्शन के लेवल थे, लेकिन करेक्शन करने के साथ साथ इसने अपने इंपॉर्टेंट लेवल भी काट दिए, और जो कि ये इंडिकेशन दे गया है यहाँ पर हायर सेल प्रोबेबिलिटी है, ये पूरा बाउंस का ही खेल है। तो अब इस रिट्रेसमेंट का तो कोई यूज़ नहीं है, इसलिए इसको हटाकर रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो अभी प्राइस 61% के ऊपर है, और ऊपर जाने के लिए यही लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ से ही प्राइस रिवर्स हुआ तब भी ऊपर का एक बड़ा बाउंस बन सकता है। और कितना बन सकता है उसके लिए एक बार हम 60 मिनट के टाइम फ्रेम में लेवल्स देख लेते हैं। बहुत दूर का भी अभी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन एक बार प्राइस 23% से लेकर 38% की जोन में आ सकता है। ऊपर के सारे लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर आज भी देखोगे तो प्राइस के अंदर जो बड़ी कैंडल बनी है वो 14% के नीचे ही बनी है। तो जैसे जैसे लेवल ब्रेक होंगे वैसे वैसे ऊपर के लेवल खुलेंगे, और ये होगा तभी जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 61% 81% की जोन संभलेगी। और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये है, जो आप 4 से नीचे का हिस्सा देख रहे हो इसको वैसे मैं ये काउंट कर रहा हूँ, यहाँ से 1 2 3 4 और 5। अब ये वाली काउंटिंग तभी सही होगी जब प्राइस के अंदर 61-81% की जोन संभलेगी, वरना जिसको अभी मैंने 5 मार्क किया है ब्लैक से, एक सेकेंड, जिसको मैंने ब्लैक से 5 मार्क किया है वो 5 नहीं होगी, फिर वो 3 होगी। जो आज हाई लगा वो 4 और 5 के लिए एक बार लो कर जाएगा। लेकिन अगर ये केस भी होता है तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है, जो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा 61% का लेवल है वो टच नहीं होना चाहिए। एक बार दिखा देता हूँ 23,066 का अगर ये लेवल टच हो रहा है तो मैं जो सोच रहा हूँ उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वैसे तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर कुछ हुआ नहीं है, एक ही जोन के अंदर पिछले 4 दिनों से खड़े हैं, लेकिन 15 मिनट के अंदर एक ऊपर की चाल दिख रही थी तो हमने उसे एनालाइज कर लिया। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल स्टॉक्स को। और चार्ट देखने से पहले मैं ये बता देता हूँ, मेटल स्टॉक्स के बड़े चार्ट बहुत अच्छे हैं। कुछ स्टॉक्स को हम डिटेल में देखेंगे और कुछ के करंट एरिया को देखेंगे, लेकिन बड़ी पिक्चर में कहानी सब में सेम है। तो पहला चार्ट हम देखते हैं सेल। हमने इसको 81% के ऊपर डिस्कस किया था और ये हमारा स्टॉप लॉस था, जो वैसे कट चुका है, लेकिन अभी भी चार्ट ठीक है। मेरा यहाँ पर 81% का स्टॉप लॉस इसलिए था क्योंकि यहीं पर लिया और इसके नीचे एग्जिट, अभी कोई बड़ा रिस्क नहीं। और ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया है 81% के नीचे छोटे टाइम फ्रेम के 100% और 138% का लेवल खुलेगा। जब तक प्राइस 138% की जोन को संभाल रहा है तब तक इसमें नए हाई बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। जो इसमें एक्चुअल में गिरावट होगी वो 138% के नीचे ही होगी। एक बार वीकली टाइम फ्रेम में भी दिखा देता हूँ। तो वैसे जो आप ब्लैक वाले लेवल देख रहे हो जिसका 81% का हमारा स्टॉप लॉस भी था, ये वैसे बड़े टाइम फ्रेम के लेवल हैं। और अगर वेव्स के अकॉर्डिंग देखूंगा तो यहाँ पर मुझको अभी 3 वेव दिखाई दे रही है, इसके अंदर चौथी चल रही है और 5वीं लगनी है। लेकिन ये संभावना तब तक ही रहेगी जब तक डेली टाइम फ्रेम के लेवल संभल रहे हैं। अगर इसके लेवल नहीं संभले तो फिर समझ लेना जो इसकी थर्ड है वो नीचे ही पूरी हो गई है, और जो प्राइस का टॉप लगा है वो 5th वेव में लगा है। अगर ऊपर जाना है तो डेली टाइम फ्रेम के लेवल संभालने पड़ेंगे। अगर ये लेवल नहीं संभले तो नीचे के लेवल ओपन होते जाएंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। और वैसे तो इसमें अपना लेवल कट गया है, तो फिलहाल के लिए मैंने इसको नमस्ते कर दी है, इसको मैं बाद में ही देखूंगा। टाटा स्टील, इस एरिया के अंदर मैं इसको एनालाइज किया था, जब ये ऊपर गया था तब भी इसको बहुत सारी वीडियो में डिस्कस किया था, और इसमें 38% और 61% का हमारा एसएल था, जो वैसे दोनों ही ब्रेक हो गए। तो वैसे तो अपना हो गया इसमें खत्म, क्योंकि इसको शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे थे। और मैंने बड़ी कहानी इस वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, तो एक बार से देख लेना। बस अब ये मैं छोटे टाइम फ्रेम के लेवल देखने हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास में प्राइस आने वाला है। और जब तक प्राइस 161% के ऊपर है तब तक इसमें नया ऑल टाइम हाई बनने की भी संभावना है। जो इसमें थोड़ी सी बड़ी करेक्शन हो सकती है वो 115 के नीचे हो सकती है। एक बार वीकली टाइम फ्रेम में भी लेवल दिखा देता हूँ। तो वैसे जहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में 100% का लेवल आ रहा है, वहीं पर वीकली का 14% का लेवल आ रहा है। मतलब ये लेवल तो इंपॉर्टेंट है, अगर ये ब्रेक होगा तो नीचे के लेवल ओपन होंगे। और जब तक प्राइस 109 के ऊपर है, जिसके पास में डेली का 116% का लेवल भी आ रहा है, तब तक इसमें
नया हाई बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर इसके नीचे प्राइस जाएगा तो एक बार अपने गोल्डन रेशियो तक आ सकता है। एक बार मंथली में भी लेवल देख लेते हैं। तो जहां पर मंथली का 138% का लेवल आ रहा है, उसी के पास में डेली का 161% का लेवल आ रहा है और वीकली का 23% का लेवल आ रहा है। अगर प्राइस 115 के आसपास की जोन संभाल रहा है तो इसका मतलब है प्राइस एक बार 187 के आसपास आ सकता है या फिर इससे भी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर प्राइस के अंदर जोन नहीं संभल रही है तो इसका मतलब है जो हमने वीकली टाइम फ्रेम में लेवल देखे उसकी रिट्रेसमेंट होने वाली है। आप चाहो तो इन लेवल्स के स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। जिंदल स्टील को हमने इन एरियाज के अंदर में डिस्कस किया था और जब ये नीचे आ रहा था तब हमने 138% के लेवल को भी डिस्कस किया था। इसका बड़ा चार्ट बहुत अच्छा है। अगर पूरी कहानी को समझना है तो एक बार इस वीडियो को देख लेना। एक बार हम लेवल्स देख लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम से। तो अभी आप देखोगे तो अभी प्राइस 111% में फंसा है और डाउन साइड में इंपॉर्टेंट लेवल है 100% का। अगर इसके नीचे प्राइस आता है और नीचे की चाल को कंटिन्यू करता है तो पहले एक बार इसमें एक बड़ी गिरावट हो सकती है। तो अभी जो खेल है इन दोनों लेवलों के बीच का है, तो इन दोनों लेवलों का ध्यान रखना है। और एक बार हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, वहाँ भी लेवल्स देख लेते हैं। तो जहाँ पर मंथली का 100% का लेवल आ रहा है उसी के पास में वीकली का 138% का लेवल भी आ रहा है। जब तक प्राइस इसके ऊपर है तब तक इसके अंदर 161% तक जाने की संभावनाएं हैं। और डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो प्राइस अभी 100% के नीचे है, इसलिए अभी नीचे के लेवल ओपन है। और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर इसको वीकली के 161% तक जाना है तो डेली के 161% की जोन को संभालना पड़ेगा। और डेली का 161%, वीकली का 138% और मंथली का 100% सब आसपास ही है। तो अभी इसी जोन का ध्यान रखना है। अगर इसके नीचे प्राइस जाएगा तब जाकर पहले एक गिरावट की संभावनाएं बनेंगी और फिर कहां तक प्राइस आ सकता है इसे आने वाले टाइम में देखेंगे। और अभी जो गिरावट हुई है इसे बहुत बड़ा मत समझना। 2020 में चाल 60 रुपये के पास से शुरू हुई है। आज भी लगभग 14 गुने के आसपास स्टॉक ऊपर खड़ा है। खेल इसके अंदर बड़ा हुआ है, आगे भी संभावनाएं हैं इसके अंदर खेल बड़ा ही होगा। और जब भी इसमें बड़ी गिरावट आएगी वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बस ये देखना पड़ेगा ये बॉटम कहाँ पर बना रहा है। हिंडाल्को जब ये गिर रहा था तब इसको हमने डिस्कस किया था। अगर 100% की जोन में आएगा तो हम ध्यान रखेंगे और अगर 138% में आता है तो यहाँ पर एक बार क्लोजली वॉच करेंगे, क्योंकि अगर इसकी बॉटम लगनी है तो इन्हीं एरिया के अंदर में लग जाएगी। लेकिन उस टाइम पर जब इसको डिस्कस किया था तब माहौल इतना नेगेटिव नहीं था। आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो गया है। चार्ट के अकॉर्डिंग भी बोल रहा हूँ, जैसा निफ्टी में पैटर्न कन्फर्म हुए हैं, इसलिए अभी बाइंग साइड से मैं थोड़ा बचकर ही काम करूँगा। फ्रेश बाइंग करने का तो मेरा भी कोई मूड नहीं है। अगर किसी स्टॉक को देखूंगा भी तो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही देखूंगा। लेकिन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी जब तक प्राइस 138% के ऊपर है तब तक इसमें ऊपर की चाल बन सकती है। एक बार वीकली टाइम फ्रेम में भी लेवल देख लेते हैं। तो अगर अभी आप देखोगे तो अभी प्राइस 100% के ऊपर है और यही डेली टाइम फ्रेम की 138% की जोन भी है। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो पहले इसमें एक बड़ी गिरावट दिख सकती है। और आज की डेट में ये बोल देना ये कहाँ से रिवर्स होंगे ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट बहुत अच्छे हैं। बस इतना है, अगर लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर अपने हिसाब से ही क्वांटिटी को मैनेज करना है, ताकि अगर स्टॉक यहाँ से 30-40% भी गिर जाए तो दिक्कत ना हो। अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ तो फिर 138% के लेवल दिख सकते हैं। और अगर डेली टाइम फ्रेम के हमारे लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर इसको हम बाद में कभी और डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट चार्ट देखते हैं NMDC। इसी जोन के अंदर में डिस्कस किया था और अभी भी प्राइस वहीं पर खड़ा है। अगर 100% के नीचे प्राइस सस्टेन करता है और नीचे की चाल को कंटिन्यू करता है तब जाकर इसमें एक बड़ी गिरावट आ सकती है, वरना जब तक इन लेवलों में है तब तक इसके अंदर ऊपर के लेवल खुले हुए हैं। और अभी मेटल स्टॉक्स में बोलना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर वो नीचे भी आएंगे तो फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और कहां से रिवर्स होंगे ये आज की डेट में बताना मुश्किल है। ये उसी टाइम में पता चलेगा जब चार्ट बन रहा होगा, क्योंकि इनके अंदर एक संभावना ये भी है ये वॉलेटाइल हो जाए। अगर नीचे आ भी गए, मतलब एक बार उन्होंने पहले नीचे काटा फिर ऊपर काट दिया फिर नीचे आ गए, तो ये बड़े रेंज में वॉलेटाइल भी हो सकते हैं और प्राइस में बड़ी करेक्शन भी कर सकते हैं। कौन सा केस होगा ये एग्जैक्ट नहीं मालूम। अगर नीचे की बाइंग है तो क्वांटिटी को ही मैनेज करना है। यहाँ पर मैंने बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दी है। इन स्टॉक्स को मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, इसलिए अभी दोबारा से एनालाइज किया है। जब उन्हें डिस्कस किया था तब वो कहाँ पर थे और आज कहाँ पर है। अभी हम एक लास्ट चार्ट देखेंगे BDL। तो अगर इसे वेव्स के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर मुझको 5 वेव बनती हुई दिख रही है। एक बार हम पूरे में
रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं। तो अभी अगर आप देखोगे तो अभी प्राइस अपनी सपोर्ट जोन के पास में पहुंच गया है और आज वीकली की कैंडल भी अच्छी दिख रही है। हैमर इसमें बना हुआ है, लेकिन अभी तो ये वीक की शुरुआत है, तो ये कैंडल तो चेंज होगी। और अभी इन्हीं लेवल का ध्यान रखना है। अगर 770 830 के नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो फिर नीचे के लेवल ओपन हो जाएंगे। अभी यही जोन इसकी रिवर्सल जोन भी है और बाउंस की जोन भी है। अभी इसमें 830 का ही ध्यान रखना। एक बार हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अभी करंट एरिया में लो 18 नवंबर का ही लगा है, इसलिए मैंने यहाँ से रिट्रेसमेंट लगा दी है। अगर ये ब्रेक हुआ और 23% के पास से प्राइस रिवर्स हुआ या फिर जहाँ से भी रिवर्स होगा वहाँ से ऐसी ही रिट्रेसमेंट लगा लेना। जब प्राइस 14% के ऊपर सस्टेन करेगा तब जाकर इसमें ऊपर की चाल की या फिर बाउंस की एक पॉसिबिलिटी बनेगी। और आज की डेट में 1120 की जोन इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर प्राइस आकर सस्टेन करता है और ऊपर की चाल को कंटिन्यू करता है तभी जाकर इसमें ऊपर के लेवल ओपन होंगे। और अगर ये ऊपर निकलता है तो फिर इसके लेवल्स को ट्रेल करते हुए चलना है, क्योंकि अगर किसी भी बाउंस के बाद इसने वापस से नीचे काट दिया तो फिर जो हमने वीकली टाइम फ्रेम में लेवल देखे हैं वो ओपन हो जाएंगे। फ्रेश बाइंग अभी रिस्की है और वैसे इस टाइम पर अगर सिर्फ पोर्टफोलियो को भी मैनेज कर लें वो भी बहुत है। अभी तक हमने आईटी, मेटल और बैंकिंग को एनालाइज कर लिया है, क्योंकि इन्हें हम शुरुआत से डिस्कस करते हुए आ रहे थे। अगर आपको एनालिसिस देखनी है तो आप लास्ट की 2 वीडियो जाकर देख लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट स्टॉक्स को। और अब हो सकता है जो हमारी डेली वीडियो आ रही है 8 से 10 के बीच में, अब वो थोड़ा गैप के बाद आए, क्योंकि सारी स्टोरी हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। अगर मुझे लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बताने के लिए तो वीडियो नहीं आएगी, और अगर आनी होगी तो 8 से 10 के बीच में आ जाएगी, मैक्सिमम 10:30 बजे तक। बाइंग सेलिंग की किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी सिर्फ खुद की स्टडी है जो गलत भी हो सकती है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी एनालाइज कर लेना।